नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी। उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और पूजा कैसे करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। महाशिवरात्रि का पावन पर्व हर साल नई ऊर्जा और नई चेतना शक्ति का संचार लेकर आता है। इस दिन देवों के देव महादेव तांडव स्वरूप में प्रकट होते हैं। यह व्रत न केवल भक्तों का उद्धार करता है अपितु उनके जीवन में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो हमारे वेदों और शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भोलेनाथ के सभी भक्त श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं और व्रत के सभी नियमों का पालन करते हैं, जिसके करने से उनके जन्म जन्मांतरों के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी भी भक्त के घर में या उनके ऊपर कोई भी ग्रह दोष हो वो भी शांत हो जाते हैं और शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जो भक्त इस दिन शिव का व्रत रखते हैं और दुग्ध से अभिषेक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, शिव के नामों का जाप करते हैं और मंत्रों का जप करते हैं, वे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अंत में शिव धाम को प्राप्त करते हैं। और अगर आप भी आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने जा रहे हैं, व्रत रखने जा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ जरूरी सामग्री होनी अति आवश्यक है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में इन चीज़ों को अवश्य ही शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि इन पूजन सामग्री के बिना महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो चलिए हम आपको जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी आवश्यक सामग्री आपके पास होनी चाहिए। सर्वप्रथम गंगा जल होना जरूरी है, जिसे कि शिव पर चढ़ाने से यानी कि शिवलिंग का अभिषेक करने से शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जी शिव की जटाओं से ही प्रकट हुई हैं और इसलिए गंगा जल शिव की पूजा में विशेष स्थान रखता है और प्रयोग किया जाता है। और गंगा जल को शुद्धता और शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दिन शिवलिंग का गंगा जल से जलाभिषेक करने से मन शांत रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगली सामग्री है दूध। दूध शिव जी को बहुत प्रिय है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। अगली सामग्री है दही। दही सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है और हमेशा शांति बनी रहती है। अगली सामग्री है शहद। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से जीवन में मिठास आती है और वाणी मधुर होती है और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। अगली सामग्री आती है घी। घी शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन गाय का शुद्ध घी ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा जो भी घी आपके पास उपलब्ध हो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगली सामग्री के रूप में आता है बेलपत्र। बेलपत्र शिव जी को बेहद पसंद है और ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर इन्हें चढ़ाने से सभी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिए, बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र टूटे और कटे फटे ना हो और इनका चिकना हिस्सा हमेशा शिव जी के ऊपर होना चाहिए और इनके पत्ते में 3 पत्ते ही होने चाहिए। 1 या 2 पत्ते वाला बेलपत्र आप शिव जी को अर्पित ना करें, अन्यथा आपको अपने व्रत का और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। अगली सामग्री आती है धतूरा। धतूरा भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं
और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करते हैं और उनके सभी पापों का हरण कर लेते हैं। अगली सामग्री है फूल। फूल शिव जी को बहुत प्रिय हैं और उन्हें अगर सफ़ेद रंग के फूल अर्पित किए जाएं तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सफ़ेद फूल जैसे कि चमेली, मोगरा उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे में ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर इन फूलों को अर्पित करने से आर्थिक लाभ होता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगली सामग्री आती है फल। फल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर फल चढ़ाने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। कभी भी किसी तरह की घर में अशांति, लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं होता। उससे अगली सामग्री आती है धूप और दीप। धूप और दीप जलाने से घर का माहौल शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और अगर घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाती है। अब उससे आगे की सामग्री के रूप में आती है भस्म। भस्म वैराग्य और अहंकार को त्यागने का प्रतीक होती है। इसे विभूति के नाम से भी जाना जाता है। इसे शिव जी पर चढ़ाने से मन में शांति आती है और इसे शिव बाबा का महत्वपूर्ण और विशेष अलंकार भी माना गया है। अगली सामग्री है सफ़ेद चंदन। चंदन ठंडक और शांति का प्रतीक होता है। ऐसे में शिवलिंग पर चंदन लगाने से मन और मस्तिष्क शांत रहता है और शिव बाबा अति प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आपके पास इतना सफ़ेद चंदन उपलब्ध ना हो कि पूरे उस पर आप लेप लगा सकें तो आप उसका सिरप त्रिपुंड भी बना सकते हैं। अब अगली सामग्री आती है अक्षत। अक्षत यानी चावल। और चावलों के बारे में एक जानकारी आपको दे दें कि जब भी आप किसी भी पूजा पाठ में अक्षत का इस्तेमाल करते हैं तो वो खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत साबुत चावल पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक माने गए हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगली सामग्री होती है भांग। भांग भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इसके बारे में बहुत सारे भजन और कथाएं भी सुनने को मिल जाती हैं और इसे चढ़ाने से ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है और यह विद्यार्थियों के लिए अति लाभकारी मानी जाती है। अगर वे शिव पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अपनी पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है। अब अगली सामग्री है वस्त्र। शिवजी को वस्त्र अर्पित करना सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस दिन शिव के साथ साथ मां पार्वती की भी पूजा होती है क्योंकि यह उनके विवाह का दिन माना गया है। इसीलिए आप भगवान भोलेनाथ को तो सफ़ेद रंग के वस्त्र, फूल इत्यादि यानी कि सफ़ेद रंग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता पार्वती को सुहाग सामग्री के साथ साथ उन्हें लाल रंग की सामग्री अर्पित करें जो कि सौभाग्य और सुहाग का सूचक मानी जाती है। लेकिन कुछ वस्तुएं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान शिव पर भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। सभी धार्मिक कार्यों में हल्दी इस्तेमाल की जाती है और उसे बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है और हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली सामग्री है तुलसी। तुलसी को बेहद पवित्र माना जाता है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग निषेध है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा कही जाती है जिसके अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध कर दिया था। उससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव की पूजा से वंचित कर लिया था। अगली वस्तु है शंख। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। भगवान शिव ने दैत्य शंखचूड़ का वध किया था। शिव के प्रकोप से उसका शरीर भस्म हो गया था और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। अगली सामग्री है नारियल। नारियल का पानी।
भगवान शिव की पूजा में गन्ने का रस, दूध, शहद, दही आदि चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन नारियल का पानी कभी भी अर्पित नहीं किया जाता। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना निषेध माना गया है। इसीलिए शिवलिंग का नारियल के पानी से अभिषेक नहीं किया जाता। अगली सामग्री है केतकी, केवड़ा और लाल रंग के फूल। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि शिवलिंग पर केतकी, कनेर या लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि अर्पित नहीं किए जाते हैं। शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल अर्पित कर सकते हैं। महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, जलाभिषेक आदि चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए शिवलिंग के पूजन में इन तरह के फूलों का प्रयोग करना निषेध माना गया है। अगली सामग्री है कुमकुम या सिंदूर और रोली। अन्य देवी देवताओं की पूजा में इसका प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन देवों के देव महादेव की पूजा में इसका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह है इनमें भी स्त्री के तत्व का वास माना गया है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए इसे अपनी मांग में भरती हैं। लेकिन शिवलिंग की इन चीज़ों से पूजा अर्चना भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग निसंकोच किया जा सकता है। वहीं एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप दूध और दही से शिवलिंग का अभिषेक करें तो तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये दोनों वस्तुएं विषैली हो जाती हैं और विष के समान हो जाती हैं। शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्टधातु या पीतल के बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाएं। संभव हो तो लोहे या स्टील के बर्तन का भी उपयोग ना करें। यह थी आज महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।